पटना से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि आज देश के 30% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में 70 साल से सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी ने राज करने के बाद ही कुछ नहीं किया, तो अब इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया है। रावत फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में खेलो हरियाणा 2022 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रही थी। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल देकर भी सम्मानित किया। जो बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए, उनको प्रोत्साहन राशि भी मेडल के साथ दी गई। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही खेल नीति का प्रभाव है कि हरियाणा के युवा लगातार खेल प्रतियोगिताओं में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। फरीदाबाद में जो हरियाणा खेलो गेम्स जो हमारे राज्य स्तर पर चल रहे थे, आज उसका समापन का दिवस है, जो 16 तारीख से लेकर आज 18 तारीख तक 3 दिन जो चले हैं। और मैं समझता हूं कि एक उत्साह के रूप में, एक त्यौहार के रूप में ये एक जो आयोजन हुआ है उसको एक त्यौहार के रूप में मनाया गया है। और पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में खेलों का आयोजन हुआ। जैसे यहाँ भी 3 हमारे खेलों के आयोजन हुए हैं, जिसमें खो खो है या अन्य मलखम्ब है, दूसरी जो टीम है 800 लगभग बच्चों ने यहाँ भाग लिया है। और बहुत अच्छी तैयारी प्रशासन ने की है। हमारी सरकार का एक ही जो ना उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारा जो भारत के लिए जो खिलाड़ी हमारे जो मेडल लेकर के आते हैं, उसमें और ज़्यादा बच्चे हमारे किस प्रकार से, जैसे मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के 30% मेडल हरियाणा में आ रहे हैं, तो ये हरियाणा सरकार की माननीय मनोहर लाल जी की खेल नीति का जो ना परिणाम है। ये खेल मंत्री संदीप जी की खेल नीति का परिणाम है। खिलाड़ियों को किस तरह से उत्साह हमारी सरकार कर रही है, इसका जो अनुसरण है वो अन्य राज्य भी कर रहे हैं। और 30% जो मेडल हैं वो हमारे प्रदेश के लिए हमारे खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो निचले स्तर तक हम खेलों को कैसे बढ़ाएं, उसकी व्यवस्था एक प्रकार से ये इसमें देखी जा रही है कि कैसे और इसको प्रमोट किया जाए खेलों को। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा सवाल उठा रहे हैं कि खेल नीति पर आपकी पहले पदक लाओ नौकरी पाओ की नीति थी, लेकिन अब उसमें टेस्ट शामिल कर लिया गया। अब प्रतिभा जो निकल कर नहीं आ पाएंगे। देखिए, ये वैसे तो इस मौके पर कोई पार्टी का विषय नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह की बातें करते हैं, यही देश पहले था, यही देश अब मोदी जी के राज में है। आज देश और दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार से बढ़ी है, खिलाड़ियों में उत्साह किस प्रकार से है, ये मेडल इतने ज़्यादा जो आ रहे हैं, ये खेल नीति का ही परिणाम है। चाहे स्टेट की खेल नीति है, चाहे सेंटर की खेल नीति है। जब से माननीय मोदी जी इस देश के सेवादार बने, जब माननीय मनोहर जी जब से इस प्रदेश के सेवादार बने, न केवल खेलों पे, अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं पे पारदर्शिता के साथ काम करते हुए अंतिम व्यक्ति को किस तरह लाभ पहुंचाएं, अंतिम जगह तक किसी चीज़ को कैसे पहुंचाएं, ये हमारे लोगों से, हमारी सरकारों से जो अन्य राज्य और अन्य देश सीख रहे हैं। सवाल खिलाड़ियों पर नौकरियों को लेकर है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, पदक तो आ रहे हैं, सरकार नौकरी देखिए, नौकरी भी खिलाड़ी को आने के साथ ही मिल जाती है। और इवन जो 4थे नंबर तक भी बच्चा आ रहा है, उसको भी हमारी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी बच्चा ओलंपिक या अन्य राष्ट्रीय स्तर खेलों पे खेलने के लिए जाता है, जब वो अपनी तैयारी करता है, तो उसको प्री तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की मदद अगर कोई देता है तो वो हरियाणा प्रदेश देता है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार देती है। यात्रा फरीदाबाद पहुंच रही है, किस नजरिए से देख रहे हो? देखिए, उसकी यात्रा का तो मैं समझता हूँ कोई औचित्य बनता नहीं है। आज G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। आज देश भारत जोड़ने की बात कही जा रही है, तो देखिए बीजेपी ने देखिए उनकी पार्टी ही नहीं जुड़ी तो भारत को क्या जोड़ेंगे। पहले तो पार्टी बिखरी पड़ी है उनकी। दूसरा, जब इनकी सरकार थी, आज़ादी के 70-75 साल में सबसे ज़्यादा राज अगर किसने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन उन्होंने न केवल पार्टी को, देश को और जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ने का काम किया था। आज इस प्रतियोगिता में हरियाणा के करीबन 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चली। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते, ऐसे खेलों से उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।